जय हिंद मित्रों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और जो आप लोग पढ़े तो जरूर होंगे, लेकिन ऐसा जो है आप पहली बार पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो टॉपिक आपका है आर्टिकल का, यानी आर्टिकल का जो टॉपिक है और आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं कितने आर्टिकल ए, एन और द, इन तीनों के बारे में आज हम जो विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, ऐसी जानकारी शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं बोर्ड पे। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समस्त क्लास वाइज की भी तैयारी होती है और कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है हर सब्जेक्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी टच कर दें, ताकि यहाँ से पढ़ने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, आर्टिकल के अंतर्गत तीन ये आते हैं आपका ए, एन और द। अब आर्टिकल को समझने के पहले ये शायद आप लोग जानते भी होंगे कि आर्टिकल का यूज जो होता है, आर्टिकल का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है? सदैव नाउन के पहले होता है। किसके पहले होता है? नाउन के पहले। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि नाउन क्या होता है, यानी नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो नाउन को जानना बेहद जरूरी है। अब नाउन को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल पर आते हैं। तो देखिए, नाउन की जैसा कि आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, हिंदी इसकी होती है संज्ञा। और संज्ञा जो है कहा जाता है, या आप लोग जो परिभाषा में पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम थोड़ा सा हट के पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। कोई भी नाम वाली वस्तु हो जिसको हम तीन रूपों में क्या कर सकते हैं? फाइंड करते हैं, पाते हैं, तो वो होता है आपका नाउन और वही होता है संज्ञा। तो देखना, स्पर्श करना और अनुभव करना, इन तीनों के माध्यम से हम अगर कुछ भी ऐसा पाते हैं तो समझ लीजिए वो वस्तु क्या है? नाउन है। अब नाउन को देखिए दो भागों में हमने डिवाइड किया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब हो गया जिसको हम गिन लें, यानी जिसकी गिनती की जा सके, जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन, जिसको ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे देखिए, अब नाउन, काउंटेबल नाउन दो प्रकार के हो गए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब सिंगुलर किसको कहते हैं और प्लूरल किसको कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगुलर जो होता है एक वचन होता है। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब जैसे देखिए, पेन है, पेन का क्या हो जाता है? पेन्स हो जाता है। चेयर है, चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंगो है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। मैंगोज हो। विंडो है, विंडोज हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारे क्या हो गए? सिंगुलर और प्लूरल। इसका मतलब बहुवचन और इसका मतलब एक वचन। अब देखिए, अनकाउंटेबल में कौन आता है? जैसे पेन है, पेन का हो गया प्लूरल, पेन्स। लेकिन पेन में जो इंक डाली गई है, जो स्याही पड़ी हुई है, वो क्या है? वो अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो वो हो गया, इंक जो है हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। आपका वुड हो गया। जैसे देखिए, चेयर, चेयर का बहुवचन क्या हो गया? चेयर्स हो गया। चेयर बनी किससे है? लकड़ी से। लकड़ी हमारी क्या हो गई? अनकाउंटेबल नाउन हो गई, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मतलब इस टाइप से जिसको हम क्या कर नहीं सकते? गिन नहीं सकते, जिसका काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं नाउन के अंतर्गत काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। मतलब जिसको हम गिनती कर पाए वो जिसको गिनती कर पाए वो काउंटेबल हो गया, जिसकी गिनती ना कर पाए वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर का मतलब हो गया जिसके साथ में ढेर सारी वस्तुएं ना हो, वो हो गया सिंगुलर। जिसके साथ में ढेर सारी वस्तुएं उस टाइप की, वो हो गया आपका प्लूरल।
अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल पर। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल में ए, एन और द 3 प्रकार के होते हैं आर्टिकल। तो द को जो है डिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखा गया है। देखिए द का यूज वहां पे होता है, इसका प्रयोग कह रहा है निश्चित वस्तुओं के साथ होता है। जो वस्तुएं निश्चित होती हैं उनके साथ में द का यूज होता है। और अब जैसे देखिए द का बहुत ही विस्तृत यूज होता है, इसका हम अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको समझना जो है डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के माध्यम से जो समझाना है आपको, ये हम एक सार के रूप में आपको द का यूज बता दे रहे हैं। बाकी द का प्रयोग जो होता है, होता तो है नाउन के ही साथ, यानी नाउन के साथ ही द का प्रयोग होता है, पर कहाँ कहाँ पे किन किन वस्तुओं के साथ में होता है उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को सारा कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे हमको समझना है कि जो निश्चित वस्तुएं होती हैं उनके साथ द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए आई फाउंड द पेन व्हिच वाज लास्ट। अब कह रहा मैंने कलम पाई, व्हिच वाज लास्ट, व्हिच वाज लास्ट जो खोई हुई थी, मतलब वह एक विशेष कलम थी जिसको हम पाए, और विशेषता उसकी क्या थी कि वह कलम क्या थी, खोई हुई थी। यानी वो एक विशेष प्रकार की एक निश्चित वस्तु थी, कोई ऐसे साधारण कलम को हम नहीं पाए हैं, बल्कि वो एक विशेष प्रकार की कलम थी, वो एक निश्चित कलम थी जो खोई हुई थी, उसी कलम को हम पाए। तो यहाँ पे देखिए पेन के साथ में हमने क्या लगा दिया, द का यूज कर दिया। तो इस टाइप से जो निश्चित चीजें होती हैं उनके साथ में हमें द का यूज करना होता है। जैसा कि डिफिनिट आर्टिकल बता भी रहा है, डिफिनिट मीन्स निश्चित होता है। और इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग सदैव यानी ए और एन का प्रयोग कर रहा है काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यानी ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, जो काउंटेबल नाउन है उसके सिंगुलर नंबर के साथ में इनका प्रयोग होता है। प्लूरल में इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ना तो अनकाउंटेबल के साथ ही इनका प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए आगे ए का जो प्रयोग होता है इसमें भी अंतर है, यानी ए और एन में भी क्या है, अंतर है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ में होता है, कॉन्सोनेंट साउंड देने वाले, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन का उच्चारण देने वाले जो शब्द हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और स्वर का उच्चारण यानी स्वर का साउंड जहां पे निकलेगा, वावेल का साउंड जहां पे निकलेगा, वहां पे हमको प्रयोग करना है किसका, एन का। अब देखिए जैसे चेयर है, चेयर के साथ में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए चेयर लिखेंगे। पेंसिल के साथ में हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, क्योंकि चेयर में देखिए सबसे पहला अक्षर हमारा च आ रहा है, और पेंसिल में सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है, पा आ रहा है। तो च और पा ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। व्यंजन कहां से कहां तक होता है, का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन होता है। यानी इन अक्षर का उच्चारण अगर पहले होता है तो इसके पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। और ए का प्रयोग तब करते हैं जब उच्चारण जो है, प्रोनाउंस जो है वो क्या आता है, हिंदी के का से लेकर ज्ञा तक के कोई भी वर्ड आते हैं। आगे देखिए एन का प्रयोग वावेल से होता है, वावेल साउंड जहां पे हमको निकलता है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। आउल में देखिए, आउल में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ऐसे उच्चारण आ से, छोटा आ से लेकर के आहा तक क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं। इनके अंतर्गत जो आते हैं जितने भी वर्ड, इनसे उच्चारण अगर होता है तो उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप से आज आप लोग आर्टिकल का सही सही उपयोग, सही सही यूज आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम आप लोगों को पुनः कोई टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।